हमारे वरीय नेतागण हमको आश्वासन दिए, हमें मिला, तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में बनियापुर का जो विजय होगा वो ऐतिहासिक विजय के रूप में हम यहां से जीत कर पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जी हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हमको 2025 विधानसभा में आपकी समाज जो है ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ होती है हमारी, तो आप में क्या ऐसा क्वालिटी है, क्या आप कीजिएगा बनियापुर में कि राजद की तरफ अपने समाज को लाने की काम करें? सबसे पहले सुमित जी, राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपको और आपके राष्ट्रीय जनता खबर के तमाम दर्शकों को, श्रोतागण को नमस्कार करता हूं। जिस तरीके से पूरे बिहार में राजद तेजस्वी यादव जो है अलग अलग विधानसभा में सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहे हैं, बनियापुर में कल प्रोग्राम था, बनियापुर के क्या माने संदेश मिला राजद की तरफ से? देखिए, हमारे पार्टी के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के 243 विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा एक कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सामाजिक न्याय ये विषय ही बहुत मतलब अपने आप में गंभीर है, जिसकी चर्चा हम लोग अगर जो लगातार 10 दिन भी करें तो कम है, लेकिन हम मतलब शॉर्ट में ही बताना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय जो पूर्व में हमारे राजद के सुप्रीमो लालू यादव जी ने शोषित, वंचित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा को जबान दिए, बैठने का अधिकार दिया और सामंतवादियों को कमर तोड़ने का काम किए, इस चीज को, इस विषय को हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार तक बताने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, आखिर सामाजिक न्याय कौन कौन सा समाज में नहीं होता है? सामाजिक न्याय नहीं होता है पिछड़ा में, अति पिछड़ा में, दलित में, महादलित में, अल्पसंख्यक में, अकलियत में, यही सब लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं होता है। उन्हें समाज में बैठने का अधिकार नहीं मिलता था, पहले उन्होंने बैठने का अधिकार दिलाया, लेकिन अब हमारे नेता माननीय बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का सोच उससे बहुत आगे बढ़ा है। अब हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है और हमारे नेता का ये सोच है कि सामाजिक न्याय पे चर्चा करके हम अधिकांश टोले, मोहल्ले, पंचायत, प्रखंड में सामाजिक भेदभाव को भुलाकर भाईचारा को अपनाकर और कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर की लोहिया जियो और जीने दो की नीति लेकर एक सशक्त समाज और सशक्त बिहार की नींव डाल सकते हैं, ताकि आने वाले समय जब हमारी सरकार बने 2025 में तो पूरे बिहार को विकसित करने में ये सामाजिक एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सामाजिक एकजुटता की बात आप बोल रहे हैं, क्या लगता है कि 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस प्रोग्राम, इस सोच से बिहार की जनता विश्वास करेगी? पूरा के पूरा विश्वास करेगी। इसके जीता जाता उदाहरण है कि पूर्व में हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव जी जो पहले सामाजिक न्याय के प्रति अधिकांश लोगों को बोलने का, बैठने का, उनके अधिकारों को जो वंचित कर रहे थे, ऐसे सामंतवादियों को जवाब देने का काम किया है। इससे पहले भी विश्वास था और अभी भी विश्वास है। अब सामाजिक न्याय के तहत ही हमारे नेता हर एक चीज में, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे वो सरकारी हो, तमाम चीजों में प्रत्येक समाज को उसकी संख्या के बराबर हिस्सेदारी देने के लिए प्रण ले चुके हैं और आने वाले समय में पूरे बिहार के लोग उन्हें जबरदस्त बहुमत देकर उन्हें बिहार की गद्दी तक पहुंचाएंगे और उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय, प्रत्येक समाज को उनका अधिकार मिलेगा। सारण के बनियापुर विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ से राजद सेटिंग विधायक जो है पाला बदल दिए हैं और यहाँ पर राजद जो है एक युवा जो राजद के लिए अच्छा काम करे उसका तलाश करें। क्या लगता है कि
बनियापुर की जनता का मन में ये सवाल है कि क्या सुमित गुप्ता तेजस्वी यादव से टिकट के लेकर बातचीत हुई है या कोई राजद के बड़े नेता से बातचीत हुई है? देखिए, हम तो राष्ट्रीय जनता दल के, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप बनियापुर में सक्रिय हैं। जी जी जी, आप वैश्य समाज से आते हैं। जी जी जी, पार्टी ने हमें नेतृत्व दिया और पार्टी ने हमें सम्मान दिया। व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हमको मनोनीत किया गया और हम पार्टी की विचारधारा और पार्टी जो दायित्व दी है उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है। हाँ, कुछ वरीय नेता है प्रदेश के जिनके द्वारा आश्वासन मिली हुई है कि आपको पार्टी के द्वारा मौका दिया जाएगा, बनियापुर से आप संगठन और संगठन की विचारधारा को और अपना दायित्व का निर्वहन पूरे जिला में ईमानदारी पूर्वक करें। बनियापुर के क्या मांग है? बनियापुर क्या चाहती है? बनियापुर की मांग तो अधिकांश कल के प्रोग्राम में आप देख ही चुके हैं। कल का प्रोग्राम जो हुआ बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें मशरक प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष समेत प्रत्येक पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और बनियापुर के पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हमारे मशरक के नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, तमाम साथी लोग का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग हमको मिला। मैं इसके लिए तमाम अपने पदाधिकारियों को, तमाम अपने बूथ अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता और बनियापुर की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। उनका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद हमारे साथ है। जानते हैं और आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व ने हमें यहाँ पे मौका, जिस प्रकार हमारे वरीय नेतागण हमको आश्वासन दिए, हमें मिला, तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में बनियापुर का जो विजय होगा वो ऐतिहासिक विजय के रूप में हम यहाँ से जीत कर सदन तक जाएंगे। आप जानते हैं कि बनियापुर की राजनीति के होता है, बड़े घराने से कोई भी कैंडिडेट आएगा किसी पार्टी से तो सीधा आमने सामने की लड़ाई होता है। तो सुमित जी कैसे उस लड़ाई को, चुनौती को स्वीकार करें, कैसे लड़ेंगे? देखिए, जब देश आजाद हुआ और भारत में संविधान लागू हुआ, उस समय कोई बड़ा घराना नहीं है। जब संविधान देश में लागू हुआ, इतिहास गवाह है। बनियापुर की राजनीतिक जो है हम सुने हैं और महसूस भी किए हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, ये आप सुने हैं या महसूस किए हैं, कुछ ही लोगों से सुने होंगे। अब कोई हमारे नेता भी कहते हैं कि हाँ, अब राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब वोट के पेटी से सेवक निकलेगा, जो जनता के हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए अपना सोच निछावर करेगा। अब राजशाही समाप्त है, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनतंत्र हावी है और जनता हमारे साथ है। तेजस्वी जी बोलते हैं कि ठोक ठेठा कर जो है उसी को टिकट दिया जाएगा, पैरवी पर टिकट नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से आपका सक्रिय बना है बनियापुर में, हमने पोस्टर के माध्यम से बैंक में जाकर भी देखे हैं, महसूस किए हैं कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो जिस तरीके से बनियापुर की जनता का मांग है, ये देखा जा रहा है। तो ये हम लोग मान लिया जाए कि बनियापुर में अगला कैंडिडेट आप होंगे? जी, हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हमको 2025 विधानसभा में मौका देगी और पार्टी के लिए हम एकदम मतलब कि लगे हुए हैं। पार्टी की विचारधारा को, संगठन को मजबूत करना है कि आने वाले समय में पूरे सारण के 10 विधानसभा हम लोग जीते और राष्ट्रीय जनता दल के झोली में डालें। अपने समाज को क्या संदेश दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी समाज जो है ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ होती है हमारी, तो आप में क्या ऐसा क्वालिटी है, क्या आप कीजिएगा बनियापुर में कि राजद की तरफ अपने समाज को 100 में 100 लाने की काम करें? देखिए, हमारी समाज की जहां तक बात है, हमारे समाज में जो 20 सालों से एनडीए की सरकार में अधिकांश व्यवसायिकों के साथ जो घटना घटी है, जो चाहे वो मतलब कि डबल इंजन की सरकार में डकैती हो, हत्या हो, लूट हो, खसोट हो, यहां तक कि सरकार की जीएसटी की मार हो, तमाम चीज हमारा समाज देख चुका है। और इस घटना में पूरे जिले के, अगर कोई भी कहीं घटना होता है व्यवसायिकों को लेकर, चाहे कुछ दिन पहले पटेरा पटेरी में कुछ असामाजिक तत्वों ने वहीं पे एक मुखिया है, उन्हीं के पड़ोसी के साथ दोहन शोषण करने का काम कर रहा था। वहां पे जाकर अपने समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने समाज के लिए लड़े और उस असामाजिक तत्वों को दूर
दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देता है। ऐसे बहुत सारी घटना है, कुछ दिन पहले डकैती हुआ था यहीं पे बनियापुर में। तो अधिकांश जितनी भी घटनाएं होती है जहां हम देखते हैं, चाहे आप जलालपुर में देख लीजिए, जलालपुर में एक हमारे वैश्य समाज के साथी हैं सतपाल जी, उनके सोना चांदी में जो घटना घटी थी, लूट डकैती, तो तमाम जगह हम सक्रिय हैं और इस सक्रियता को देखते हुए सारण जिला के व्यवसायिक वो हम पे विश्वास करते हैं और हमारे साथ खड़े रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम अभी राजद के साथ हैं तो हमारे पूरे सारण जिला के वैश्य समाज राजद परिवार के साथ रहेगा और राजद परिवार को यहां से प्रचंड बहुमत से 10 का 10 विधानसभा सीट जितवाने का काम करेगा। हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी जी, आपको भी नमस्कार।